हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज मोहित अग्रवाल हियर एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे. आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, some important decisions taken by ICSI in their council meeting, and 1st October 2020 those decisions were released. So let me just make you go through those decisions which have been taken by the council related to exams, related to uh, applicability of some standards, everything I'm going to discuss. Okay. और मैं आपको बता दूं कि अब मैं पूरी तरीके से फिट हूं और आपके लिए जो है नए नए वीडियोस रिकॉर्ड करना जो है मैंने वापस से स्टार्ट कर दिया है. लगभग अप्रोक्स 2 वीक्स जो है लीन पैच गया था, बट बिकॉज आई वाज हैविंग द कोविड वायरस, बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन एंड आपके कृपा से हमारे घर वाले भी जो है सब ठीक है. ठीक है, तो अब आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. चैनल के साथ जुड़े रहना है क्योंकि कमिंग वीक में बहुत सारे एकेडमिक वीडियोस आप लोग के लिए आने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में आपको जो है बहुत मदद करेंगे. फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल तीनों लेवल्स के लिए जो है बहुत अग्रेसिवली एकेडमिक वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, और ये नेक्स्ट वीक से एकेडमिक वीडियोस का सिलसिला जो है आपके लिए चालू कर दिया जाएगा फिर से. ओके, नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं? इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने सारे सीएस स्टूडेंट से. ठीक है, कि डिसीजंस काउंसिल ने क्या क्या लिया है, एग्जाम्स के ऊपर काउंसिल का क्या रवैया है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा. और लास्ट में तीसरा बात मैं ये भी करूंगा कि फाउंडेशन स्टूडेंट्स को आईसीएसआई ने मेल किया है कि व्हाई डोंट यू स्विच ओवर टू सीएसईटी, यू आर हैविंग एन ऑप्शन. तो उसके लिए क्या करना चाहिए मैं क्लियर कर आपको डिसीजन दूंगा. तो पहले काउंसिल ने क्या क्या डिसीजंस लिया जो 1 अक्टूबर को रिलीज हुआ है. सेकंड, एग्जाम्स के प्रति क्या रवैया है. थर्ड, फाउंडेशन स्टूडेंट्स को जो मेल गया उसके ऊपर अपने बात करेंगे. आइए एक एक करके बात करते हैं. ओके, so here we go. Important decisions taken by the Council of ICSI. ठीक है, तो important decisions का बात हो रहा है taken by the Council of ICSI at its meeting held on 26 September. लेकिन रिलीज कब हुआ था जैसा कि आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2020 को रिलीज. पॉइंट नंबर 1, अप्रूव्ड द एनुअल अकाउंट्स. इंस्टीट्यूट का जो हर साल का एनुअल अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट है, वो अप्रूव कर दिया गया. ठीक है, तो ये अपने कोई काम का नहीं है. ओवरसीज सेंटर खोला गया, वाह 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 वाह, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा. एक्सीलेंट, सुपर्ब. इसके अलावा ये अपने कोई काम का नहीं है फिलहाल. गाइडेंस नोट अप्रूव किया गया है ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अभी गाइडेंस नोट ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो है ना वीडियो मैं जल्द आपके लिए लेकर के आऊंगा. इसी मंथ में आपके लिए ये वाला वीडियो लेकर के आऊंगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा. इंस्टीट्यूट का जो सेक्रेटरियल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ना, आईसीएसआई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना, इंस्टीट्यूट ने आपको पता है रिलीज कर रखा है 1 से लेकर के 4 तक. ये जो 4 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिलीज बाय आईसीएसआई है, इन लोग का एप्लीकेबिलिटी डेट जो है कर दिया गया 1 अप्रैल 2021. पहले 1 अक्टूबर 2020 था, नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 1 अप्रैल 2021. मैं आपको बता दूं नेक्स्ट वीक मैं ये चारों के चारों स्टैंडर्ड जो है यूट्यूब पर रिलीज करने वाला हूं, तो इसको पक्का से देख लीजिएगा. सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चे जो है ना खाली वही देखेंगे, फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव वालों को देखने का दरकार नहीं है. इसके अलावा एक गाइडेंस नोट भी रिलीज हुआ है, वो मैं उसके साथ ही पढ़ा दूंगा. गाइडेंस नोट सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 4 के ऊपर रिलीज हुआ है. ठीक है, पीयर रिव्यू आपके कोई काम का नहीं है, ये प्रैक्टिसिंग सीएस लोग के काम का है, जो प्रैक्टिस करते हैं उन लोग के काम का है. डाउट सेशन, पता नहीं क्या डाउट्स क्लियर हो रहा है. और इसके अलावा एडिशनल एडहॉक एग्जामिनेशन सेंटर, एडहॉक मतलब वन टाइम, तो एडिशनल एडहॉक एग्जामिनेशन सेंटर for foundation executive and professional program December 2020 were approved. मतलब आईसीएसआई, अब हम लोग सेकंड पॉइंट पर आ जा रहे हैं, का एग्जाम्स के प्रति रवैया क्या है. आईसीएसआई का एग्जाम्स के प्रति रवैया है कि भाई फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, ये तीनों का एग्जाम करवा करके रहेंगे दिसंबर 2020 में ऑफलाइन मोड पर. सभी सेंटर्स जो है ऑफलाइन मोड मतलब जा करके, तभी ये जो सेंटर्स हैं एडिशनल सेंटर्स जो है वो खोले गए.
तो एडिशनल सेंटर्स इसलिए खोले गए हैं ताकि आईसीएसआई अपना ऑफलाइन मोड पर जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवा सके। अब मैं एक चीज यहां पर फाउंडेशन वाले लेवल के लिए बोलना चाहूंगा कि भाई ये क्या बेवकूफी है। फाउंडेशन स्टूडेंट्स का तो ऐसे भी एमसीक्यू पेपर होता है। तो जब फाउंडेशन स्टूडेंट्स का ऐसे भी एमसीक्यू पेपर होता है और आपके पास ऑलरेडी आपने सीएसईटी का रिमोट प्रॉक्टरिंग कर रखा है, ठीक है, मैं समझता हूं कि ऑनलाइन एग्जाम्स जो है वो एमसीक्यू ही पॉसिबल है। आई डू अंडरस्टैंड ऑनलाइन एग्जाम्स एमसीक्यू के लिए ही हो सकता है। तो फाउंडेशन का तो ऐसे भी एमसीक्यू होता है, तो आपको इसके लिए एडिशनल एग्जाम सेंटर्स वगैरह नहीं करके इसका ऑनलाइन कर देना चाहिए। क्यों आप इसके लिए एडिशनल एग्जाम सेंटर्स कर रहे हैं फाउंडेशन के लिए? अब इसको ऑनलाइन एग्जाम्स करिए, बच्चों को स्मार्टफोन में भी आज हर जन के पास स्मार्टफोन तो है ही, तो स्मार्टफोन और लैपटॉप और डेस्कटॉप ये सब पर अलाउ करिए भाई। ठीक जिस तरीके से सीएम इंस्टीट्यूट ने फोन पर भी एग्जाम देना अलाउ किया था, तो आपको ये सब टेक्नोलॉजी जो है जो आप लेकर के आए ईटी के लिए, आपको तो फाउंडेशन के ऊपर भी लगा देना चाहिए था और जून में एग्जाम कंडक्ट करवा देना चाहिए था। चलो जून में नहीं हुआ, अभी आप दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो, तो इन लोग का तो एमसीक्यू ही है, तो क्यों इन लोग को सेंटर पे बुला रहे हो भाई जब एमसीक्यू ही है। और मैं तो बोलूंगा कि एग्जीक्यूटिव में भी जो आपका 3 पेपर एमसीक्यू है, ये 3 पेपर समझो, क्योंकि ये 3 पेपर एमसीक्यू है तो ये तो आप बिल्कुल ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग कर ही सकते हैं घर से। बच्चों को अलाउ करो फोन पे, ठीक है, और मोबाइल फोन हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब पे अलाउ करो। और जो बच्चों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है तो ठीक है, उन लोग एग्जाम सेंटर में जाकर के देंगे। बट कम से कम जो एमसीक्यू पेपर्स है जो पॉसिबल ऑनलाइन, वो ऑनलाइन लेने का सिस्टम डेवलप कर दो। और सिस्टम मजा का बात डेवलप्ड ही है आपका, तो आपको तो खाली मन बनाना है। इससे क्या होगा, चांसेस ऑफ students getting infected, probability of students getting affected will reduce, obviously it will reduce। बच्चा 8 बार जाकर के दे रहा है तो वो हर दिन जो है प्रोबेबिलिटी है, तो कम से कम 3 बार जो है वो तो आप 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी जो है वो घटा सकते हैं। थोड़ा ये सब सोचना पड़ेगा। और मैं तो बोलूंगा प्रोफेशनल में भी जो ओपन बुक पेपर है उसको आप जो है ओपन बुक पेपर को एमसीक्यू फॉर्म में ले आइए। ठीक जैसे सी इंस्टीट्यूट का जो ओपन बुक पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है, ऑलमोस्ट 40-50 नंबर का एमसीक्यू रहता है, वैसे ही आप यहां पर भी जो है एमसीक्यू बेस्ड कर दीजिए प्रोफेशनल में भी जो ओपन बुक पेपर है। या फिर ओपन बुक पेपर घर से एग्जाम देने दीजिए, क्योंकि ओपन बुक में तो ऐसे भी बुक खोल करके एग्जाम देना है। तो ये सब थोड़ा आपको चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आना पड़ेगा। तो आईसीएसआई का एग्जाम के प्रति जो रवैया है, वो स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल का वो एग्जाम्स जो है एडिशनल एग्जाम सेंटर्स जो इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एग्जाम्स हो सके। बट मेरा एक अपील है कि फाउंडेशन का जो है वो ऑनलाइन एग्जाम्स जैसे आप ईटी का कर रहे हैं वैसे फाउंडेशन का ऑनलाइन एग्जाम्स करके सुलटाइए। एग्जीक्यूटिव में जो 3 एमसीक्यू पेपर है उसका ऑनलाइन कर दीजिए, और प्रोफेशनल में भी जो ओपन बुक पेपर है उसको भी आप जो है रिमोट प्रॉक्टरिंग से करिए। और अगर पॉसिबल हो तो मैं तो बोलूंगा दोनों ऑप्शन दे दो, रिमोट प्रॉक्टरिंग का भी और ऑफलाइन एग्जाम्स का भी, अगर पॉसिबल हो तो। मेरे को पता है बोलना आसान है, बट उसका प्रैक्टिकली जो एप्लीकेबिलिटी है वो आपको देखना पड़ेगा। आई डू अंडरस्टैंड, बट वी शुड टेक इनिशिएटिव। अब मैं तीसरा मुद्दा पर आ रहा हूं। तीसरा मुद्दा यह है कि फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो है उनके साथ मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, अगर आप नहीं देख रखे हैं। अब मैं फाउंडेशन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं भाई। मैंने फाउंडेशन के लिए पहले भी वीडियो बनाया था और बोला था ये अन्याय है। अभी मैं फिर से बोल रहा हूं कि फाउंडेशन का जून में एग्जाम हो सकता था। हाँ, हो सकता था, जब ईटी का हुआ तो ऑनलाइन फाउंडेशन का भी हो सकता था, बट नहीं किया गया। अब आ गया दिसंबर और बच्चों को अचानक से मेल आता है। बच्चों को अचानक से मेल आता है। क्या मेल आता है मैं वो आपको खोल करके दिखा रहा हूं कि भाई नवंबर में ईटी होना है। तो फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो रजिस्टर्ड बेचारे, सर उन्होंने फाउंडेशन में क्यों रजिस्टर करवाया? उस समय ईटी था ही नहीं। गुड फेथ में आईसीएसआई के ऊपर भरोसा करके सीएस फाउंडेशन में बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि उस समय ईटी था ही नहीं। फिर अचानक से इंस्टीट्यूट ने ईटी ले आया और जो बच्चा ईटी दिया वो बच्चा अब सीनियर हो गया है टू द एक्चुअल सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन। अब इनको अचानक से जून में एग्जाम नहीं लिया गया,
तो अब ये दिसंबर के लिए जोर शोर से पढ़ाई कर रहे हैं फाउंडेशन का, अचानक से इनको मेल आता है कि आप नवंबर में सीएसईटी दे सकते हो। ये काम थोड़ा पहले कर देते तो और बढ़िया रहता। खैर देर आए दुरुस्त आए। दिस इज अ वेलकम स्टेप। नाउ व्हाट इज द मेल, लेट अस सी। वो मेल क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये है मेल, ये देखिए। आईसीएसआई ने मेल किया है फाउंडेशन स्टूडेंट्स को, सीएस फाउंडेशन स्टूडेंट्स को, कि वो अगर चाहे तो वॉलेंटरली, कंपल्सरी नहीं है, चाहे तो वॉलेंटरली उनके पास ऑप्शन दिया गया है कि वो इंस्टेड ऑफ गिविंग फाउंडेशन इन दिसंबर, वो ईटी देते नवंबर में। इससे क्या होगा, अगर वो सीएस ईटी दे देते नवंबर में, नवंबर 2020 में, तो वो जून 2021 में एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए सीएस एग्जीक्यूटिव का। मतलब जो उनके साथ अन्याय हुआ था वो न्याय में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका दो बेनिफिट है, वो दो बेनिफिट क्या मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले मेल पढ़ देता हूं। स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन प्रोग्राम ऑफ आईसीएसआई कैन आल्सो अप्लाई फॉर सीएसईटी। ये बकाया मेल किया गया है। अगर आपके पास मेल नहीं आया तो भी आप एलिजिबल है, चिंता मत करिए, अगर आप फाउंडेशन में रजिस्टर्ड है। सीएसईटी का एग्जाम कब होना है? सीएसईटी का एग्जाम होना है 21 नवंबर को। आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा 27 अक्टूबर तक। तो अगर आप सीएस फाउंडेशन स्टूडेंट हैं और आप सीएसईटी में कन्वर्ट हो जाना चाहते हैं तो 27 अक्टूबर तक का टाइम है भाई। 27 अक्टूबर तक आप कन्वर्ट हो सकते हैं ईटी में, और 21 नवंबर को आप एग्जाम दे सकते हैं ईटी का। और रिजल्ट जो है वो ऑब्वियस बात है, इंस्टीट्यूट 30 नवंबर तक लेकर के आ जाएगा, और 30 नवंबर तक आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बगल में लिखा है, दोनों मॉड्यूल के लिए। अगर सर ये ईटी में हम फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आप जो दिसंबर में फाउंडेशन देना चाह रहे हैं वो तो आप उसके लिए एलिजिबल ही रहेंगे। मतलब अगर आप फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हैं और आप ईटी में रजिस्टर करवा लेते हैं तो आपका फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होता है। मतलब ईटी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है कि भाई खेलना है तुमको, खेल लो 21 नवंबर को। पास हो गए तो बढ़िया है, ईटी पास हो गए तो सीधा एग्जीक्यूटिव में चले गए, फिर फाउंडेशन देने का दरकार नहीं है। ईटी में अगर बाई चांस लटक गए, जिसका चांसेस बहुत कम रहता है, 80-90% बच्चे आराम से क्लियर कर जाते हैं। हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट लास्ट टर्म 100% रिजल्ट था। तो अगर आप बाई चांस ईटी में लटक जाते हैं तो टेंशन नहीं, दिसंबर में जैसे आप फाउंडेशन दे रहे थे वैसे आप एलिजिबल उस समय रहेंगे दिसंबर में फाउंडेशन देने के लिए। 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा ईटी का। अब ठीक है, फिर ये तो हाउ टू रजिस्टर वगैरह नॉर्मल बात है। अब इसका दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट कि अगर आप नवंबर में ईटी दे देते हैं, 21 नवंबर को ईटी दे देते हैं, तो आप एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जून में ही, जून 2021 में, दोनों ग्रुप के लिए जून 2021 में। अब जो मेहनती बच्चा है वो बिल्कुल आराम से नवंबर को तो चलो हटा दो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीना में आराम से पढ़ करके निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं अगर मेहनत करोगे तो। और जो कम मेहनत करने वाला बच्चा है वो कम से कम एक ग्रुप तो आराम से जो है वो प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, जून में, जून 2021 के लिए। लेकिन अगर आप फाउंडेशन दिसंबर में देते हैं और पास करते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी दिसंबर 2021 होता है, 6 महीना बाद। तो यहां एक फायदा है। दूसरा फायदा, दूसरा फायदा मेरे बच्चों ये है कि बाई चांस अगर आप ईईटी में रजिस्टर करवाते हो और लटक जाते हो तो आपका फाउंडेशन का रजिस्टर एक्सपायर नहीं हो, आप दिसंबर में फाउंडेशन फिर भी दे सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट फायदा, जो कि सारे बच्चे अभी मर रहे हैं ये फायदा के लिए, जाकर के एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। फाउंडेशन में जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा जैसे आईसीएसआई बोल रहा है, लेकिन ईटी में जाकर के एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ईटी में आप घर बैठे ही एग्जाम दे सकेंगे। ये तीसरा फायदा है, और ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप अपना घर बैठे एग्जाम दे दिए और नक्की कर दिए रादर देन गोइंग। ओके, तो ये तीन बड़ा बड़ा फायदा है। मेरा एडवाइस क्या रहेगा? फाइनली मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप ये ईटी वाला जो ऑप्शन है इसको लीजिए। सर फिर तो हम लोग को पूरा नया पढ़ाई करना पड़ जाएगा। अकाउंट्स है नहीं ईटी में, बाद बाकी सारा सब्जेक्ट, लॉ आपका पूरा ऑलमोस्ट सेम है, 2-3 चैप्टर है जैसे टॉर्ट्स वगैरह हो गया, ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स,
वो सब आपको अलग से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो सब आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। लॉजिकल रीजनिंग पूरा एक नया पोर्शन आएगा, कुछ कुछ एक्स्ट्रा है। जो मेरे से फाउंडेशन बच्चे पढ़ रखे हैं, रजिस्टर्ड हैं, जो मेरे यहाँ पर फाउंडेशन पढ़ रखे हैं, रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, उनसे हम लोग केवल इंक्रिप्शन कॉस्ट लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। उनको ईटी का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा लेक्चर्स उनको ईटी का प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि उन लोग आराम से करें और नवंबर में एग्जाम दे दें। और लेक्चर करने के बाद तो मेरा गारंटी है कि आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, आप आराम से पास होंगे। जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो फाउंडेशन से ईटी में जाना चाह रहे हैं, वो मेल करेंगे, हम लोग फाउंडेशन से ईटी में स्विच कर रहे हैं, तो उनको 50% का वेवर मिलेगा मेरे यहां से, और ईटी का पूरा लेक्चर्स मिल जाएगा। और ये लेक्चर्स एकदम प्रोफेशनली रिकॉर्डेड है, बेस्ट आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी बस पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा इंस्टीट्यूट का मैट हमने ईटी में कवर करवा रखा है। ये लेक्चर के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, मतलब आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। आप लेक्चर देख, बहुत बार क्या होता है, लेक्चर देख करके फ्री का लेक्चर था, देख लिया, टाइम बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा आपका टाइम जो है एकदम ऑप्टिमली यूज होगा और आप एग्जाम में पास करेंगे, गारंटी है। तो फाउंडेशन से ईटी जाना चाहिए, आंसर इज यस, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। क्या क्या बेनिफिट तो मैंने आपको बताया। घर में बैठे एग्जाम दो, फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर नहीं हो रहा है, और एग्जीक्यूटिव आप जून में ही एलिजिबल हो जाओगे दोनों ग्रुप के लिए, या फिर अगर दोनों ग्रुप मान लो जोश नहीं है तो कम से कम एक ग्रुप के लिए तो एलिजिबल हो ही जाओगे। और मेरे यहाँ तो ऐसा है कि जो बच्चा जून 2021 में मान लो लटक गया, ठीक है, ये से फॉर एग्जांपल आपने ईटी दिया नवंबर में, तो मैं ईटी नवंबर वाला लोग को ये ऑप्शन दूंगा, जो ईटी नवंबर में पास करके आएंगे, मैं उनको ऑप्शन दूंगा कि एग्जीक्यूटिव का क्लासेस उनका दिसंबर 21 तक वैलिड रहेगा। आप जून में एग्जाम देना चाहो जून में दो, दिसंबर में एग्जाम देना चाहो दिसंबर में दो, पूरा 1 साल का वैलिडिटी रहेगा, तो आराम से आप लेक्चर्स जो है देख सकते हैं। तो ये सारा बात था, बहुत सारा डाउट्स चल रहा था मन में मेरे बच्चों के, तो मैं आई होप मैंने सारा डाउट्स क्लियर कर दिया है। अब जो मेरे फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं और जो ईटी में जाना चाहते हैं, जाना चाहिए बिल्कुल। खाली इंक्रिप्शन कॉस्ट, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। जो वेंडर हमारा इंक्रिप्शन का कॉस्ट लेता है वो आपसे लिया जाएगा, आपको पूरा का पूरा ईटी का लेक्चर्स जो है वो मिल जाएगा। मेल करना होगा d2hclasses@mosa.com में। और बाद बाकी बच्चे भी जो है, जो फाउंडेशन में रजिस्टर्ड हैं और ईटी में कन्वर्ट होना चाहते हैं, भले आप मेरे से नहीं पढ़े हुए, अब पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 50% का वेवर उनको मिल जाएगा। चलो, इतना ही बताना था, ये सारा अनाउंसमेंट्स मैंने आपके साथ रशप कर दिया। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो बेशर्मो कर लो, दूसरों को भी बोलो, इतना तुम्हारे लिए मेहनत किया जाता है। और सारा का सारा जो है एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल वालों का जो है कंपनी लॉ का मैराथन सेक्शन 1 से 148, 149 से 470 ये भी डाला हुआ है। और आने वाले दिनों में, और एग्जीक्यूटिव का, सोर्सेज ऑफ ले, जेआईजीएल का, प्रोफेशनल का, जो बच्चों को चैप्टर समझने में डिफिकल्टी आ रहा था वो सारा डाला गया। और नेक्स्ट वीक से मैंने आपको बताया, और ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत सारा एकेडमिक वीडियोस आपके लिए आने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।